नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। अयोध्या के गौरेपट्टी गांव के सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि प्राधिकरण बिना उचित सुनवाई के जबरन मकान और निर्माण गिराने की कार्रवाई कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि गौरेपट्टी में वर्ष 2014 में प्लांटिंग और मकान निर्माण का कार्य हो रहा था। 2022 में भी प्राधिकरण ने कुछ लोगों की बाउंड्री पर कार्रवाई की थी। इस समय तत्कालीन जिलाधिकारी और प्राधिकरण के बीसी ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई कर रोक लगा दी है। पूर्व सैनिकों का गांव है गौरीपट्टी। ग्रामीणों का कहना है कि गौरीपट्टी में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिवार रहते हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि बिना पर्याय समय के और पक्ष सुने बिना कार्रवाई की जा रही है, जिससे परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से कार्रवाई करने और रोक लगाने के मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। कलेक्ट्रेट परिसर में काफ़ी देर तक ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। किससे मिलने आए सर, ये गौरापट्टी ताराजीपुरम का मामला है। वहाँ पे नई प्लाटिंग जैसे ही होती है, विकास प्राधिकरण वाले आके गिरा देते हैं। हम लोगों का वहाँ पे घर बन गया है। हम लोगों ने अभी 7-8 साल हुआ वहाँ पे जमीन लिया था, पूरा खारिज दाखिल हुआ था, पूरा हम लोग के पास दस्तावेज कागज सब कुछ है। उसके बाद वो लोग आके बुलडोजर से रोज गिराते हैं। अगर हम लोग रोक लगाते हैं कि क्यों गिरा रहे हैं, तो कहते हैं कि अरे कुछ दिन के बाद नोटिस आएगी, आपका मकान भी गिरेगा। आखिर मकान क्यों गिरेगा? हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? हम लोगों ने जमीन लेके बनवाया है, कोई कब्जा करके तो बनवाया नहीं है। वहाँ पे खारिज दाखिल क्यों हुई? ये सारे नियम क्यों नहीं रोके जा रहे हैं? आखिर हम लोग जब वहाँ बस रहे हैं तो क्यों हम लोग को बसने नहीं दिया जा रहा है? नए मकान जिसके बन गए उनका लिंटर रोक दिया जा रहा है। आखिर हम लोगों ने अपनी पूरी कमाई लगा दी है, फिर हम लोग कहाँ जाएं? कितने लोग प्रभावित हैं? पूरी कॉलोनी प्रभावित है। कितने लोग? 500 घर है पूरा। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हैं प्राधिकरण वाले? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मतलब बाउंड्री जैसे अपना कोई खरीदा है, जिसे बाउंड्री कराता है बाउंड्री तोड़ देते हैं। अगर हम लोग जाके रोकते हैं कि भैया क्यों बाउंड्री तोड़ रहे हैं, हम लोगों ने पैसा लगाया है, तो कहते हैं अरे 1 हफ्ते बाद आपके पास नोटिस जाएगा, आपका घर भी टूटेगा। वजह कुछ नहीं बताते हैं, बस खाली जाएंगे बुलडोजर चला देंगे, जाएंगे बुलडोजर चला देंगे, बस यही काम। आप लोग ने जमीन लिया? सचिन जायसवाल। ये कौन है? प्रॉपर्टी डीलर। अच्छा, कब लिया था आप लोगों ने? अब भाई मेरा तो 8 साल हुआ, और किसका और सबका पूछ लीजिएगा। नोटिस दिए थे? कोई नोटिस नहीं मिली, कोई बनते समय रोकने आया। अब जो नए मकान वहाँ बन रहे हैं, अब सब लोग नौटंकी कर रहे हैं, लिंटर नहीं पड़ेगा, प्लास्टर नहीं होगा, आप नोटिस पाएंगे। पहले हम लोग का जब बना तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो नए लोग बनवा रहे हैं, उनके साथ ये हो रहा है। क्या मांग कर रही हैं? हम लोग का ये मांग है, वहाँ पे ग्रीन जोन हटाया जाए, हम लोग की बस्ती बनने दीजिए, हम लोग को सुकून से रहने दीजिए। कहाँ जाए? अर्चना पांडे करते हैं और रामराज की बात करती है सरकार या जो भी है, और घर गिरा के रामराज कैसे हो जाएगा? लोगों को बसाया जाता है कि उजाड़ा जाता है? मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग आर्मी से हैं और टोटली जो है अपनी जीवन की पूरी कमाई लगा दिया है, और फिर इसके बाद हम लोग सड़क पे भी रहने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि सड़क से भी टेंट तंबू नहीं लग सकता है। जब हमारे पास जमीन नहीं रहेगी, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? यही सबसे बड़ी दिक्कत। सवाल ये उठता है, जब आपने जमीन ली, सब कुछ हुआ, उसके बाद आपने मकान बनवाया, उसके बाद अब जो तब तक कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। अब तक इतने मकान जो बन गए हैं, 500-600 मकान जो भी बने हैं, अब तक किसी ने कोई सरकारी आदमी यहाँ आया ही नहीं। अब जो कह रहे हैं, अब बोलते हैं कि नहीं आप हटा इसको करिए, ग्रीन बेल्ट है यहाँ। अब हम जो है 1200 स्क्वायर फुट ले करके उसमें हम खेती कहाँ से करेंगे? हल चलेगा, ट्रैक्टर चलेगा, कुदार भी नहीं चलेगा। किससे जमीन ली? हमने तो लिया अमित अग्रवाल से। हाँ। कितने की ली थी? लिया था हमने 10 लाख रुपए। हाँ। कितने स्क्वायर फीट मिली? 1250 स्क्वायर। अभी क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारा मकान हम लोगों को रहने दिया जाए, हमारा नक्शा पास कर दिया जाए, जो उसका जो पैसा होगा सरकार के खाते। बनवाया तो नक्शा नहीं पास कराया था? मकान तब उन्होंने बोला नहीं, कोई बोल नहीं रहा था कि मतलब यहाँ नक्शा ही नहीं पास सबमिट कर रखा है। लेआउट बोला हुआ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, पहले
विशाल साहब थे यहाँ प्राधिकरण के, उनको दिया हुआ था। अब बोलते हैं कि यह है एकदम मानसिक पीड़ित, एकदम दयाराम शर्मा। रामनगरी अयोध्या में गंगा दशहरा पर्व पर बड़े मंगल पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही सरयू तट के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां लोगों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ पवित्र सरयू में आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान, दान और पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसी कारण यह पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। सरयू घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं द्वारा मंत्रोच्चारण, गंगा पूजन और दान पुण्य का सिलसिला जारी है। पर्व को लेकर प्रशासन की पूरी तरह सतर्कता नजर आई है। घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंदिरों और घाटों को विशेष रूप से सजाया गया है। गंगा दशहरा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह और भक्ति भाव देखने को मिल रहा है। अधिक मास आज दर्शन आम जो ग्वाल लगन सदा के पाठी नाम निर्माण से वो हम ता पत्नी थे। बेटा आप लोग नहीं अपना नाम, बेटा आप लोग अपना अपना नाम कहिए, अपना गोत्र कह लीजिएगा। आप लोग नहीं बोलिए, आप लोग समझ लीजिएगा, ये बोलेंगे। इनको बोलिए देव देवा, जगन्नाथा, शंख चक्र, गदाधरा, देह विष्णु, सर्व। सरयू नदी में आए हैं, हम पहले भी आ चुके हैं। आज गंगा दशहरा के कारण हम यहाँ आए हुए हैं अपने पूर्ण परिवार के साथ। हाँ, आज गंगा दशहरा है इसलिए इस खास करके आए हैं यहाँ, और इसका बहुत ज्यादा महत्व है हमारे शास्त्र में, मेरे ग्रंथ में, और हम इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मान्यता देते हैं। और आज हमारी माता जी भी है, गंगा दशहरा के दिन मेरा जन्म हुआ है। अच्छा, हाँ, हम मांगेंगे मेरे परिवार को सद्बुद्धि दे, धर्म आचरण करे, सदा धर्म के रास्ता पर चले मेरा परिवार, और जमुना जी के कृपा से मेरा परिवार धर्म आचरण में है। बोलिए जय श्री राम। जय। मेरा नाम नीलम राय है। मेरा बड़ा दुनिया नगरी आए हम लोग दर्शन के लिए, रामलला जी का दर्शन हुआ। अभी सरयू घाट पे स्नान करेंगे। गंगा दशहरा का दिवस है, मेरी माता का भी आज जन्मदिन है, तो आज पुण्य कमाने का हमारा दिन है। हम लोग यहाँ पे आके अच्छा खासा मतलब दिल को तसल्ली मिली। पहली बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे राम जी का मंदिर उद्घाटन होने के बाद पहली बार हम आए हैं, तो पूरा अयोध्या का विकास होता हुआ दिख रहा है। लोग श्रद्धालु के अंदर हर्षोल्लास दिख रहा है, जो एकदम मतलब दिल को छू रहा है। इसका हम लोग को कई सालों से इंतजार था। अभी जब संपन्न हुआ है और दर्शन हो रहे भगवान के, तो लग रहा है कि कोई मनोकामना पूर्ण हुई। मेरा नाम सौरभ राय। कहाँ से? बेंगलोर से। जैसा कि आप अवगत हैं, आज दिनांक 26 मई 2026 को गंगा दशहरा एवं बड़ा मंगल का पर्व पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। इसके दृष्टिगत आज प्रातःकाल 3 साढ़े 3 बजे से श्रद्धालुओं को स्नान के लिए निरंतर घाटों पर आवक जारी है। स्नानोपरांत सभी श्रद्धालु यहाँ विभिन्न देवालयों में दर्शन और पूजन कर रहे हैं। खास तौर से बड़ा मंगल होने के दृष्टिगत आज हनुमानगढ़ी पे विशेष तौर पे व्यवस्था की गई है, जिसमें निकास और प्रवेश की अलग अलग व्यवस्था के साथ साथ महिलाओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है, जिससे जो हमारी महिला श्रद्धालु आती है उनको किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न। अयोध्या में सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने महंगाई और जन समस्याओं को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने किया। हजारों की संख्या में सभा कार्यकर्ताओं और
आम जन सड़कों पर उतरे। वहीं शहादतगंज ओवरब्रिज के नीचे रामपथ से जुलूस शुरू हुआ, जिसे पुलिस ने शहादतगंज में ही रोक दिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शन में महंगाई, बेरोजगारी और बिजली संकट को प्रमुख मुद्दा बनाया गया। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, पेपर लीक और गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर सरकार को घेरा। सांसद अवधेश प्रसाद व पूर्व मंत्री पवन पांडे, पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी और अनिल शुक्ला ने कहा कि सरकार जनता की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं बाद में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशस्त अधिकारियों को सौंपा है। इस मौके पर सपा महिला विंग की कार्यकर्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, अनूप सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये विशाल प्रदर्शन जनपद अयोध्या एवं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती, इस धरती पर आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का रोजाना जो दाम बढ़ रहा है, उससे हर उपभोक्ता पर हर तरह का परेशानी का बोझ बढ़ रहा है। जनता त्राह त्राह कर रही है। गर्मी का इतना बड़ा समय आ गया है, गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है। गर्मी ने भी अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिस तरह महंगाई ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उससे ज्यादा गर्मी ने। और इस गर्मी में बिजली संकट गहरा गया है। और बिजली संकट इसलिए गहरा दिया गया है कि बाबा योगी जी 12 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक भी यूनिट उत्तर प्रदेश में बिजली पैदा करने के लिए कोई काम नहीं किया। एक भी उत्तर प्रदेश में विद्युत गृह नहीं बनाया गया, जिसका नतीजा है कि आज बिजली संकट से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती के लोग जूझ रहे हैं, रात रात जग रहे हैं। जानकारी मिली है, सैकड़ों बच्चे बीमार हुए हैं, अस्पताल में भर्ती किए गए। कहीं पर अगर ट्रांसफार्मर जलता है तो एक सप्ताह बाद जुड़ता है और जुड़ने के बाद 1 घंटे बाद लग जाता है। स्मार्ट मीटर लगाया गया था, उससे जो बिजली का बिल है 6 गुना, 5 गुना, 10 गुना उगाही हो रही। लोग परेशान हैं। जब से योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और देश में मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, पिछले 12 सालों से लगातार आप देश की जनता को किसी न किसी कतार में लगे हुए देखेंगे। नोटबंदी के नाम पर बैंकों की कतार में, एटीएम के बाहर लंबी कतार में, न जाने कितनों ने अपनी जान खो दी इसी कतार में। उसके अलावा चाहे खाद का समय जब होता है, जब किसान को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, अब आज की डेट में किसान बेरन करना चाहता है, उसको डीजल की भी सबसे ज्यादा आवश्यकता है और यूरिया की भी आवश्यकता है, और दोनों ही उपलब्ध नहीं है। लगातार दाम बढ़ रहे हैं। यूरिया की बोरी जो 50 किलो हुआ करती थी, पहले 45 और अब 40 किलो हो गई, और उसका भी दाम बढ़ गया। तो इस देश की कतार में लगी जनता से आपके माध्यम से हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। वो सरकार जिसको आपने चुना है, वो लोकतंत्र जो आपकी बदौलत है, उस सरकार के साथ एक आपकी घोषित अघोषित जंग चल रही है। और वो जंग है कि सरकार कितना परेशान कर सकती है और आम भारतीय कितना बर्दाश्त कर सकता है। और अगर बर्दाश्त की क्षमता अभी भी बरकरार है तो सरकार के जुल्म नहीं रुकने वाले। इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को ये समझना चाहिए
ये हमारी बर्दाश्त है जिसकी वजह से सरकार लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रही कि सरकार को यकीन है कि हम कुछ भी करेंगे, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता बर्दाश्त जरूर करेगी। तो ये सवाल 2027 में सरकार को उसकी हर उस नाइंसाफी का जवाब देने का चुनाव होगा। और हमको पूरी उम्मीद है जिस तरह से सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग, व्यापारी समाज के लोग, किसान, महिलाएं, नौजवान जो नौकरी चाहते हैं, जिस तरह से इकट्ठा हुए हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जो आशा और विश्वास है, पूरा विश्वास है कि 2027 में जनता इन दोनों सरकारों को सबक सिखाते हुए उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक शानदार सरकार बनाने का काम करेगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज लोकसभा 54 अवधेश प्रसाद जी सांसद फैजाबाद के नेतृत्व में उनके आवाज से हम लोग निकले और धरना प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन बढ़ती महंगाई और जिस तरह से सिलेंडर के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अभी आपने लगन में देखा होगा जिस तरह से 4 से 5 हजार रुपए का एक सिलेंडर कालाबाजारी होकर बिक रहा है, लेकिन इस सरकार के कान पे जू तक नहीं लग रही है। जिस तरह से आज नौजवान जो है वो कटोरा लेके घूम रहा है और सिर्फ उसको जो है छला गया है इस सरकार के माध्यम से। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 2027 में, और सिर्फ प्रदेश की जनता जो है, सम्मानित जनता, वो सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, उनके कुशल नेतृत्व को देख रही है। और जिस तरह से चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी और हर नौजवान को रोजगार मिलेगा। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। उसमें भी ये हम लोग का वो था कि जिस तरह से अभी पेपर लीक हुआ है, 30 लाख नौजवान उसमें तैयारी के साथ बैठे थे और एक ही झटके में पेपर लीक हो जाता है। आपने देखा होगा ऋतिक मिश्रा जो लखीमपुर खीरी के है, मात्र 22 साल का नौजवान लड़का था, उसने जो है इस पेपर में बैठा और जैसे उसने सुना कि ये लीक हो गया है, उसने आत्महत्या कर दी। मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार को, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस तरह से आए दिन जब से सरकार बनी है, चाहे आप केंद्र की ले लो चाहे प्रदेश की ले लो, हमेशा आप सुनते होंगे कि पेपर लीक। मैं तो कहना चाहता हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम चेंज करके पार्टी का पेपर लीक पार्टी रख देना चाहिए। आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री थे स्मृति ईरानी जी, इसमें नाम तो नहीं लेना चाह रहा था, स्मृति ईरानी जी जब 400 का सिलेंडर था तो अपने मूड पर रख के वो कहती थी ये सिलेंडर जो है आज बहुत महंगाई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गई आप स्मृति ईरानी जी, कहाँ गया आपका वो 400 वाला सिलेंडर जो आपको महंगा लगता था, और वही सिलेंडर आप 4000 5000 में ब्लैक में बिक रहा है, तो कहाँ हो आप? तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ छल करने का काम करती है। ये शाहजहां आवास से सांसद जी के वहां से हम लोगों ने पहले सभा हुई है, उसके बाद ज्ञापन जो है हम लोगों ने शाहजहां चौकी पर डीएम साहब को दिया। धरना का देने का एक उद्देश्य था कि जो बढ़ती बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, जो हो रहा है फर्जी मुकदमों को लेके, बिना सोचे समझे, बिना जो लोग पेपर से सही हर चीज उनके घर गिरा देने को लेके, इसमें सब चीजों को जनता के हित को लेके हम लोगों को धरना प्रदर्शन किया। क्या कहेंगे? कहना बस ये चाहूंगा कि जनता को समझना पड़ेगा। जनता को जब तक ये जात पात से हट के देश के हित में जब तक नहीं सोचेंगे, तब तक ये हालात ऐसे बनते रहेंगे और ऐसे ही गलत टाइप के लोग नेता आके हमारे देश को नोच के बर्बाद करते रहेंगे। यहाँ जनता को सोचना, नेता तो बदमाशी करता ही करता है। अनित शुक्ला। अयोध्या में ज्येष्ठ माह के चौथे बड़े मंगलवार के पावन अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी रोहित मिश्रा के द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। अयोध्या के सिविल लाइन स्थित जिला पंचायत कार्यालय में बगल में हुए इस आयोजन की शुरुआत दोपहर 12 बजे विधि विधान से पूजा अर्चना और बजरंगबली को भोग लगाने के साथ हुई। देर शाम तक चला यह भंडारा श्रद्धा और उल्लास से भरा रहा, जिसमें हजारों हनुमान भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और पुण्य लाभ कमाया। इस मौके पर युवा समाज सेवी रोहित मिश्र ने सभी को ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने बजरंगबली से प्रार्थना की कि वे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबका कल्याण करें। प्रभु की इच्छा से भैया हम लोग करवाते हैं और भगवान चाहेगा तो हर साल होता रहेगा और बार बार होगा। 2 वर्षों से। कितने बार और कब तक? ये 12 शुरू हुआ है और जब तक चलेगा। क्या प्रसाद में क्या बचपन था? पूरी सब्जी, छोला चावल, बूंदी। कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हुए थे भैया? सब हमारे सभी परिवार है, सब लोग थे। क्या कहना चाहेंगे हनुमान भक्तों से? क्या कहेंगे? ज्येष्ठ माह का चल रहा है, हनुमान जी सबकी मदद करे, सबकी सहायता करे और आशीर्वाद बनाए रहे हम लोग के ऊपर।
क्या नाम है आपका? रोहित मिश्रा मित्र हमारे भाई रोहित मिश्रा भैया जी जो है काफी वर्षों से जो है कई विगत 8-10 वर्षों से हनुमान जी का ये भंडारा करा रहे हैं। अनवरत भंडारा चलता है 12 बजे से और प्रहरी इच्छा तक जो है भंडारा किया जाता है। इसमें पूरी सब्जी बुधिया इत्यादि ढेर सारे पकवान रहते हैं। जय बजरंगबली। अयोध्या में ज्येष्ठ माह के चौथे बड़े मंगलवार के पावन अवसर पर ओम साई बिल्डिंग डिजाइनर एंड डेवलपर्स ने शंकरगढ़ बाजार स्थित अपने नए ऑफिस का विधिवत शुभारंभ किया है। इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। भंडारे से पहले बजरंगबली के चित्र पर माल्यार्पण कर भोग अर्पित किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रयागराज से कंपनी के मुख्य अतिथि नवीन वर्मा ने फीता काट कर नए ऑफिस का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रोफेसर सूरज वर्मा और कलेक्ट्रेट देवमढ़ी उर्फ मोनू ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं कलेक्ट्रेट देवमढ़ी उर्फ मोनू ने बताया कि चौथे बड़े मंगलवार के शुभ दिन पर कंपनी के नए ऑफिस का उद्घाटन होना सौभाग्य की बात है। उन्होंने सभी को बड़े मंगलवार की शुभकामनाएं दी। कंपनी भवन निर्माण और बिल्डिंग डिजाइन में से जुड़ी सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराती है। इस अवसर पर दिनेश वर्मा, संजय वर्मा, प्रवेश वर्मा, सूरज वर्मा, शुभम मौर्य, भीमसेन प्रधान, पंकज यादव समेत कई सम्मानित लोग मौजूद रहे। सभी ने नए ऑफिस के लिए शुभकामनाएं दी और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हमारी कंपनी ओम साई बिल्डिंग डिजाइनर एंड डेवलपर्स के तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारा जो लोकेशन है वो देवकाली बाईपास शंकरगढ़ बाजार मॉडल शॉप के ठीक सामने। हमारी कंपनी जो है बिल्डिंग से संबंधित सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराती है। भवन निर्माण के लिए जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखते हैं। हमारी कंपनी ऐसी सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराती है। भवन निर्माण से संबंधित जैसे हमारी ड्यूरेबिलिटी हो गई और कॉस्ट के बारे में जो भी उसका कम से कम मूल्यांकन होता है उसको ध्यान में रखते हुए ड्यूरेबिलिटी के लिए और ये ऐसे कहें तो जितना कम से कम लागत में हो सके हम लोग अपनी सुविधाओं को प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। हमारे संस्था के माध्यम से जो है एक नई ऑफिस का हम लोगों ने उद्घाटन भी किया है और बड़े मंगलवार का उसी के उपलक्ष्य में भंडारा भी कराया है। क्या कहना चाहेंगे भंडारे का? अब भंडारे के तरफ से हम यही चाहेंगे सभी क्षेत्रवासियों को, सभी अपने क्लाइंटों को हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे और हनुमान जी की कृपा का मनोकामना करेंगे, आशीर्वाद की कामना करेंगे। हमारा नाम देवमढ़ी है। अयोध्या के रामपथ रोड स्थित अमानीगंज जलकल ऑफिस के बगल वरिष्ठ समाज सेवी अशोक यादव पप्पू ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ज्येष्ठ माह के चौथे बड़े मंगलवार पर भव्य भंडारे का आयोजन किया। पूजा अर्चन के बाद बजरंगबली को भोग लगाकर भंडारे का शुभारंभ 4 बजे किया और यह भंडारा देर रात्रि तक चला, जिसमें हजारों हनुमानगढ़ भक्त सम्मिलित हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं समाज सेवी अशोक यादव व अनिश यादव ने कहा कि मैं ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार की सभी को बधाई शुभकामनाएं देता हूं और बजरंगबली के से कामना करता हूं कि सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। इस भंडारे में हजारों हनुमान भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। अब जो कुछ हो जाए, 1 कुंटल चावल है। कितने वर्षों से करवा रहे हैं? अगले साल 2 साल से। क्या कहना चाहेंगे? भगवान के लिए, हनुमान जी के लिए हमको दिए करवा रहे हैं भैया। आज न देते हम खाए बिना खुद परेशान, उस पर क्या करवाते? क्यों बेटा? कितने बजे शुरू हुआ है? अभी शुरू। कितने बजे चलेगा? अभी 3 भगवाना चावल है बड़े बड़े बेटा। क्या कहेंगे हनुमान भक्तों से? यही कहेंगे भैया भोजन करो। क्या नाम आपका? अशोक कुमार उर्फ पप्पू यादव। इस वर्ष भी हम लोग भंडारा करा रहे हैं। हनुमान जी आशीर्वाद की कृपा से अंदर जितने भी भक्त जन आ रहे हैं सबको यही कहेंगे आए, प्रसाद ग्रहण करें, आशीर्वाद। छोला चावल है। ये 4 बजे से भंडारा शुरू हुआ। भगवान की इच्छा जब तक रहेगी तब तक भंडारा चले। हमारा नाम अनिश यादव है। में हूँ। चाचा जी और अनीस
के भंडारे में आज हम यहाँ आए हैं। मैं यही प्रार्थना करूंगी भगवान बजरंग बली जी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, सुख शांति समृद्धि दे और ऐसे दिन दूनी रात चौगनी करें। ये लोग ऐसे ही भंडारा करते रहें, भक्तों को पेट भरते रहें।